Hello friends, welcome to Visual Vocabulary brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो वर्ड्स इंक्लूड किए हैं ये एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे 2012 के। इनफैक्ट अब से हम जो भी आपको वर्ड्स देंगे वो वही वर्ड्स होंगे जो कि CAGL, CHSL, UDC, LDC वगैरह वगैरह एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। प्लस द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो भी हमने इंक्लूड किए होंगे वो आपके बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और बहुत ही केयरफुली देखिएगा। बट सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके। तो आइए देखते हैं हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था वो क्या था। वो ये रहा। प्रीवियस वोकैब चैलेंज ऑफ द डे वर्ड था फ्राइटन, जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है जिसका अर्थ है स्केयर, हिंदी में गए तो डराना। हमने आपसे पूछा था कि यहाँ पे वो मिसिंग सिनोनिम और मिसिंग एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैबुलरी के प्रीवियस सेशन में। तो आइए देखते हैं वोकैब चैंपियन कौन है, who got it correct and at the earliest. Well, here are the vocab champions. इनके नाम है मिस्टर कल्याण गुप्ता सर, मिस्टर अनुभव मेहता सर और मिस्टर दीपक शर्मा सर। महिंद्रा गुरु की पूरी टीम की ओर से इन तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़े हैं तो आप देख पाएंगे जहां हम इन तीनों का प्रमोशन करेंगे। तो आइए सही जवाब भी देख लेते हैं। वेल, द करेक्ट सिनोनिम वाज एगिशिएट एंड द करेक्ट एंटोनिम वाज एम्बोल्डन। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड वो है इंक्विजिटिव। जो इंक्विजिटिव है, देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है क्यूरियस या फिर उत्सुक। तो जो इंक्विजिटिव है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? उत्सुक। आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये रहे आपके सिनोनिम्स। ये है इम्पर्टिनेंट या फिर मेडलिंग, यानी कि कह सकते हैं आप कि जो बहुत ही ज्यादा दखलंदाजी करे, कुछ उस तरह के इंसान को हम इंक्विजिटिव कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है भाई? वो है इम्पर्टिनेंट या फिर मेडलिंग। इसको आप हिंदी में प्रायवाची भी बोलते हैं। अब देखिए जो एंटोनिम्स है वो है इनक्यूरियस या फिर अनकंसर्न्ड, यानी जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है इनक्यूरियस या फिर अनकंसर्न्ड, यानी कि जिसको कोई फर्क ना पड़े। तो उस तरह के इंसान को हम इनक्यूरियस या फिर अनकंसर्न्ड कह सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो क्या है। वीडियो ये रहा आपके सामने और इस वीडियो के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द ब्लैंक स्पेस कैट वाज स्केयर्ड बाय द इंसेक्ट। अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पर कीड़ा है जो कि उल्टा हो रखा था और उस कीड़े के बगल में ये जो बिल्ली है वो लेटी हुई थी और उस बिल्ली ने, जो कि बहुत ही उत्सुक थी इस कीड़े के बारे में, उसने उस कीड़े को सीधा करने की कोशिश करी और जब कीड़ा सीधा हुआ तो उछल कर बिल्ली के शायद पैरों की तरफ, पिछले हिस्से की तरफ चला गया, जिससे कि जो कि बिल्ली थी वो डर गई। और शायद इसीलिए भीगी बिल्ली होता है, कोई और जानवर नहीं, जब हम डरने की बात करते हैं। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में हम लोग कैसे यूज करेंगे मेन वर्ड को? कुछ इस प्रकार से, द इंक्विजिटिव कैट वाज स्केयर्ड बाय द इंसेक्ट। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द, देखिए ये है इंट्रूसिव। जो इंट्रूसिव है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है डिस्टर्बिंग एलिमेंट या फिर परेशान करने वाला। तो जो इंट्रूसिव है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? परेशान करने वाला। नाउ द सिनोनिम्स आर प्राइंग और मेडलसम, यानी कि देखिए जो इसके आप कह सकते हैं पर्यायवाची हैं वो है प्राइंग या फिर मेडलसम। अक्सर ऐसे रिश्तेदार होते हैं लोगों के जो कि बहुत ही मेडलसम किस्म के होते हैं और उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते हैं ये जानने के लिए, खास करके एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, कि कितने मार्क्स आए, और मैच करने के लिए कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा, जिसके हम अभिभावक हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं या इसके मार्क्स ज़्यादा है। तो मतलब ज़बरदस्ती चिढ़ाने के लिए, तो इसको, इन ऐसे रिलेटिव्स को आप मेडलसम बोल सकते हैं। अब देखिए जो एंटोनिम्स है इसके वो है अनफीलिंग या फिर नॉनचालेंट, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अनफीलिंग या फिर नॉनचालेंट। आइए देखते हैं हमारा वीडियो उसके रिगार्डिंग। ओके, ये रहा वीडियो। हम जानते हैं कि शायद आपने एक बार इसके पहले भी देखा होगा, लेकिन अब ये एक डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा है ये वीडियो आपको। नाउ ये ओवर हियर यहाँ पर लिखा है द डॉग चेस्ड द ब्लैंक स्पेस बियर्स अवे। अब डेफिनेटली देखिए एक घर में, इंसानी घर में, नॉर्मल घर में दो भालू घुस आए तो ऑब्वियस है कि वो कुछ परेशान करने ही आए हैं। तो इसीलिए इन परेशान करने वाले भालुओं के साथ का मुकाबला हुआ इस डॉगी के साथ और इस डॉगी ने उनको भगा दिया। लिटरली सोचिए, दो भारी भरकम भालुओं को एक डॉगी ने भगा दिया। तो वही हमने यहाँ लिखा है फिल्म में। अब बताइए इंट्रूसिव को कैसे यूज करेंगे? द डॉग चेस्ड द इंट्रूसिव बियर्स अवे।
आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है फियरी। जो फियरी होता है, देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है डिस्ट्रक्टिव, हिंदी में कहें तो विनाशकारी। तो जो फियरी है, देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? विनाशकारी। आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये रहे इसके सिनोनिम्स है, देखिए फियर्स या फिर फ्लेयरिंग। तो जो इसके पर्यायवाची हैं वो है फियर्स या फिर फ्लेयरिंग। अब देखिए, मैं जानता हूं कि फ्लेयरिंग एक ऐसा शब्द है जो कि गर्म चीजों से संबंधित होता है। देखिए, जब हम गुस्सा दिखाते हैं या कोई नेगेटिव फीलिंग दिखाते हैं जिससे कि इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उस तरह के फीलिंग को या उस तरह के इमोशन को हम गर्म चीजों से रिलेट करते हैं। और जब हम इंसान के ठंडे दिमाग की बात करते हैं, शांत दिमाग की बात करते हैं, तो वहां पर हम ठंडाई से या ठंडे से उसको रिलेट करते हैं। अब देखिए, जो एंटोनिम्स है इसके वो है इम्पैसिव या फिर सबड्यूड। यानी कि जो फियरी के एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है, वो है इम्पैसिव या फिर सबड्यूड। आइए देखते हैं इसका वीडियो। ये रहा आपके सामने इसका वीडियो। अब देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो एक टोर्नाडो है, भयंकर किस्म का तूफान है, उसको दिखाया गया है और उसके संदर्भ में हमने लिखा है द ब्लैंक स्पेस टोर्नाडो इज डिस्ट्रॉइंग द सिटी। यानी कि ये जो विनाशकारी टोर्नाडो है, ये जो विनाशकारी तूफान है, ये शहर को बर्बाद कर रहा है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे फियरी को? यहां पे कुछ इस प्रकार से, द फियरी टोर्नाडो इज डिस्ट्रॉइंग द सिटी। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है शेडी। जो शेडी है, देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है डार्क या फिर छायादार। तो जो शेडी है, देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? छायादार। कुछ नेगेटिव किस्म का रोल भी हम दिखा सकते हैं शेडी को बतलाते हुए। आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये रहे आपके सामने। जो सिनोनिम है, देखिए वो है क्यूरोस्क्यूरो या फिर अडम्ब्रल। क्यूरोस्क्यूरो एक इमेज भी होती है जो कि अलग अलग छायाओं से बनाकर मिलाकर बनाई जाती है। तो क्यूरोस्क्यूरो उसको भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो सिनोनिम्स है वो है क्यूरोस्क्यूरो या फिर अडम्ब्रल। द एंटोनिम्स आर ब्राइट और ओवरबोर्ड। यानी कि देखिए, जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ब्राइट या फिर ओवरबोर्ड। चमकीला भी कह सकते हैं आप, वो शेडी का एंटोनिम हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका वीडियो। ये रहा इसका वीडियो, जहाँ की आपको एक बहुत ही खतरनाक किस्म का क्लाउन या जोकर दिख रहा है और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द क्लाउन सीम्स टू बी अ ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर। अब देखिए, मैंने आपको बताया ही था कि आप शेडी को एक नेगेटिव रोल से भी रिलेट कर सकते हैं या विलेनियस किस्म के रोल से भी रिलेट कर सकते हैं। और वही शायद हमने यहाँ बताना भी चाहा है। ये जो क्लाउन आपको दिख रहा है, ये विलन जैसा कैरेक्टर कुछ इसका लग रहा है कि प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जैसे ये शायद विलन जैसा कैरेक्टर है। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में इस शब्द को कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ इस प्रकार से, द क्लाउन सीम्स टू बी अ शेडी कैरेक्टर। अब हम चलते हैं आज के आखिरी शब्द की ओर। देखिए, ये रहा आज का आखिरी शब्द, यह है मिसलीडिंग। जो मिसलीडिंग है, देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है कंफ्यूजिंग। हिंदी में कहे तो गलत फहमी पैदा करना। तो जो मिसलीडिंग है, देखिए ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? गलत फहमी पैदा करना। अब देखिए, कुछ इस प्रकार के सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम है इसके एम्बिगुअस या फिर डिसइंजेन्युअस। एम्बिगुअस का एक अर्थ धुंधला भी होता है। तो देखिए, जो इसके पर्यायवाची हैं वो है एम्बिगुअस या फिर डिसइंजेन्युअस। और देखिए, जो इसका एंटोनिम्स है वो है सिंसियर या फिर स्ट्रेट। यानी कि बिल्कुल भोला भाला, एकदम सीधा साधा किस्म का। तो देखिए, जो इसके विलोम शब्द है वो है सिंसियर या फिर स्ट्रेट। अब देखते हैं यहाँ पर वीडियो। देखिए, ये रहा वीडियो इस शब्द के से संबंधित। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक मैजिशियन, एक जादूगर है जो कि कुछ गलत फहमी पैदा करने वाली ट्रिक दिखा रहा है। और वही हमने लिखा भी यहाँ पर फिल्म है। तो बताइए, मिसलीडिंग कैसे प्रयोग करेंगे? The magician showed some misleading tricks, कुछ इस प्रकार से। तो आज के जो शब्द थे वो इतना ही थे। अब देखते हैं आज का वोकैब चैलेंज क्या है। देखिए, ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। वर्ड है इनएविटेबल, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है जिसका अर्थ है सर्टेन। हिंदी में कहें तो जिससे बचा ना जा सके, यानी कि जो होना ही है। अब देखिए, यहां पर इसका जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है इम्पेंडिंग। जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है फॉर्चुइटस। अब देखते हैं इसका इमेज। अब देखिए, सॉरी वीडियो, ये रहा आपके लिए वीडियो। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है फिल्म में डैमेज इज ब्लैंक स्पेस के हमने फिल किया है इनएविटेबल। सो डैमेज इज इनएविटेबल इन सच अ स्टॉर्मी वेदर। यानी कि जब इस किस्म का तूफानी मौसम हो तो वहां पर जो भी जान मान की हानि होती है, देखिए वो बिल्कुल निश्चित है, होनी ही है इस प्रकार के तूफानी मौसम में। ये इस वाक्य का मतलब है। तो आपको हमें यह बताना है कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन से हैं जो हमने आपको बताए थे विजुअल वोकैबुलरी के पिछले सेशन में। और अगर आप
बिल्कुल सही जवाब देते हैं और सर्वप्रथम लोगों में से एक होते हैं जो कि सही जवाब देते हैं, तो आपको हम बनाएंगे हमारे अगले सेशन का वोकैब चैंपियन। और हाँ, सबसे आखिरी में एक बार रिमाइंडर फिर, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही में आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, इसीलिए फीडबैक में आप बताइए अगर आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में और साथ ही में महिंद्रा गुरु के बाकी वीडियोस में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब हम हर तरह से हर लोगों को, हर एस्पिरेंट तक पहुंच पाएंगे, तभी जो हमारा सपना है, डिजिटल सपना, डिजिटल एजुकेशन का सपना, वो पूरा हो पाएगा। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।